वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि इस बार किस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। तो फिर देर न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से क्या कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए ये जो उत्तल दर्पण है इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होती है। तो क्या पूछ रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस रंग का यानी किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा यानी कि अधिक। बड़ा यानी यहाँ पे क्या हो गया, अधिक। ठीक, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। अगर तरंगदैर्घ्य का बात किया जाए तो लाल का सबसे अधिक और बैंगनी का सबसे कम होता है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, और अगर कम पूछता तो बैंगनी, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन है रेटिना, पुतली, कॉर्निया या फिर आइरिस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना पर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है पानी, लोहा, कांच या फिर निर्वात। सबसे अधिक जो है प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। और पूछा जाएगा कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी निर्वात। अगला क्वेश्चन देखिए। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन है निकट की वस्तु को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। देखिए ऑप्शन सी और डी ये तो होगा नहीं। अब बच गया निकट की वस्तुओं को या फिर दूर की वस्तुओं को। तो आप लोग इतना जान लीजिएगा कि जिसको जौन दोष होता है वो उसी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। यानी कि दूर दृष्टि वाला नेत्र दूर की वस्तुओं को देखेगा और निकट दृष्टि वाला दोष जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ दिखेगा। तो इसमें पूछ रहा है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। अभिसारी किरणपुंज, देखिए अभिसारी किरणपुंज जैसे ये समतल दर्पण है, तो इधर से जो है ये अभिसारित किरणपुंज जो है ना पड़ रहा है। ठीक, तो कहता है कि परिवर्तित किरणपुंज होगा, इसके बाद जो यहाँ से टकराने के बाद ये जो है सीधा चला जाएगा। तो ऑप्शन है अभिसारी, समानांतर, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या गया इधर समानांतर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ऑप्शन है अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कहता है कि एक प्रिज्म से अगर एक रंग का ही किरण गुजरे तो क्या होगा। एक अगर इसमें से अगर श्वेत प्रकाश अगर गुजारा जाएगा तो इधर जो है ना 7 कलर में बट जाएगा, लेकिन अगर एक ही कलर इधर से अगर गुजारा जाए तो क्या नहीं होगा पूछ रहा है, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। इसका आंसर जो है बी धनात्मक हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। क्या कर रहा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच, ये जो स्विच है वो लगाए जाते हैं। ऑप्शन है भूयोजित तार में, ठंडे तार में, गर्म तार में या फिर इनमें से सभी। तो सभी को पता होगा कि स्विच जो है ना वो गर्म तार में लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाए जाते हैं, गर्म तार में। अब अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि गर्म तार का रंग कौन सा होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका लाल। गर्म तार का जो रंग होता है वो लाल होता है, तो इसका जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर, जूल पर कूलम कहलाता है। ये जो वोल्ट है, वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। ऑप्शन डी इसका वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती। ये विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है। ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। तो देखिए जैसा कि सभी को पता है कि साइंस में जो है ना टोटल 80 नंबर, टोटल जो है 80 क्वेश्चन जो है ना रहता है, जिसमें से आप लोगों को 40 बनाना होता है। इसीलिए जो क्वेश्चन नहीं आए समझ में उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि डायनमो बदलता है। डायनमो जो है वो बदलता है। ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो डायनमो जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर मोटर का बात किया जाए तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अब ये पश्चदर्शी दर्पण में जो है उत्तल दर्पण होता है।
पश्चदर्शी दर्पण में कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। एक अवतल दर्पण है, अगर उसके ध्रुव और फोकस, यहाँ पे अगर एफ है यानी ध्रुव और फोकस के बीच में अगर स्थित बिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है। जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है ना, सल्फर का भी होगा, कार्बन का भी होगा, नाइट्रोजन का भी होगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रतिरोधकता का क्या होता है एसआई मात्रक? प्रतिरोधकता का होता है ओम, और वैद्युत प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। ऑप्शन है वक्र रेखा में, वृत्त में, और निश्चित तरीके से, या सरल रेखा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ये एक बार क्वेश्चन जो है पहले भी था। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण। ये जो क्वेश्चन जो है ना 2 बार दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? अब देखिए, नीले को लाल जो कर दे उसको क्या बोलते हैं? एसिड, यानी कि अम्ल। और सभी को पता है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें देखिए 7 से कम क्या है? सी है 7, बी है 9, डी है 10। तो 7 से कम क्या है? 2। तो आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। अगला देखिए कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहा का परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। तो देखिए किस नंबर में 26 है? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। अब पूछ रहा है इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8 2 10, तीसरा में 6। तो यानी कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनोडीकरण, ऑप्शन बी। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है CH4, C2H6, C2H4 या C3H8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों से बहुत क्वेश्चन अगर नहीं भी बनता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो है ना 80 में से मात्र 40 क्वेश्चन ही बनाना है और 40 क्वेश्चन को छोड़ देना है। इसीलिए अगर नहीं भी बनता है तो चिंता करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 40 क्वेश्चन ही हम लोगों को बनाना है। 40 क्वेश्चन जो है ना ऐसे छोड़ देना है, तो 40 क्वेश्चन जो है ना आराम से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, करें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक, और जो बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल या फिर उत्पाद। ठीक, अगर पूछा जाए तो क्या बनता है, भाग लेने वाले पदार्थ के बाद क्या बनता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतिफल या फिर उत्पाद। नेक्स्ट है टूथपेस्ट होता है, ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से सभी। तो टूथपेस्ट जो है होता है क्षारीय। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? अब देखिए ये CHO ये होता है एल्डिहाइड समूह का, और COOH ये है, ये अम्ल होता है, और ये O है D नंबर, ये है ईथर, क्या है ये? ईथर। और ये ऑप्शन बी जो है ना ये कार्बोक्सिलिक समूह का है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन है CO2, CO, SO2 या Cl2। तो अम्ल वर्षा जो है ना वो SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निकेल की परमाणु संख्या पूछ रहे हैं, तो परमाणु संख्या होती है 28। अगला देखिए कह रहा है, एक जांच परखनली में, क्या कह रहा है? एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी कि बदल चुका है। तो उस जांच परखनली में विलयन था। अब देखिए इसमें देखिए ये CuSO4 प्लस FeSO4, एक मिनट, देखिए CuSO4 प्लस अगर आयरन को अगर मिलाया जाए तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए CuSO4 प्लस Fe मिलके बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो कहता है एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो विलयन क्या था? FeSO4, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा C2H2 ऑप्शन सी। अगला देखिए, हीरा निम्नांकित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? कौन जो है जल में घुल जाता है? ऑप्शन है बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा इसका आंसर? ग्लूकोज, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन अमलगम है? अब देखिए, अमलगम कहने का यानी कि इसमें एक तत्व जो है ना वो पारा रहना चाहिए। पारा बोले तो Hg, और दूसरा कोई भी तत्व होगा तो वो चलेगा, और दोनों मिलके अमलगम बनता है। अब देखिए, ए नंबर में पारा नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन डी में जिसमें कि Hg यानी पारा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन है एथेन, एथीन, एथाइन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? एथिलीन का IUPAC नाम एथीन, ऑप्शन बी। अगला है, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील समूह होगा, क्या होगा? ऑप्शन है एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, एल्कोहलिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोनिक, ऑप्शन बी। अगला देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब देखिए, एक होता है एल्केन, दूसरा एल्काइन, नहीं, पहला है एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अभी एल्केन में जो है एक सहसंयोजक बंधन ये बनता है, और एल्किन में 2 और एल्काइन में 3। ठीक, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो क्या पूछ रहा है? एल्काइन में कितना बनेगा? 3 किसमें? ऑप्शन बी में। अगला देखिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन डी, पारा। नेक्स्ट देखिए, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है ना निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन है द्रवण विधि, निस्तापन, हाथ से चुनकर या फेन उत्प्लावन विधि। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो है ना सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है? तो अधात्वी गुण वाला वही तत्व होगा जिसके कि बाहरी कक्षा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्लोरीन, ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस और सल्फर। तो क्लोरीन का जो है इसका जो परमाणु संख्या होता है 17। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 7, यानी कि क्लोरीन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर फ्लोरीन भी अगर रहता तो ऑप्शन में, तो ये भी इसका आंसर हो जाता, क्योंकि इसके फ्लोरीन के भी बाहरी कक्षा में जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है ना, CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर इनमें से सभी। तो देखिए प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, इससे भी प्रदूषण नहीं होता है, जल विद्युत ऊर्जा भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। तो अभी बताएं कि एल्केन में 1 आबंध, एल्किन में 2 और एल्काइन में 3। क्या पूछ रहा है, 3 आबंध यानी कि एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। तो देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला इसमें जो है ना बैठ रहा है, अगर ये Cn होगा। अब देखिए n की जगह पे अगर हम लोग 3 रख के देखते हैं, C3H 3 गुना 2 6, 6 में से 2 घटेगा 4, तो C3H4 देखिए कहीं पे है, ऑप्शन बी में है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र क्या होता है पता है, C6H6। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक या फिर रबर। तो क्या कहलाते हैं, साबुन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n²। देखिए किस में है, ऑप्शन सी में। अब देखिए अब यहाँ से जो है ना ये बायोलॉजी जो है शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइटोन का आकार होता है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोन का जो है आकार कैसा होता है। ऑप्शन है ताराकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो साइटोन का आकार जो है वो ताराकार होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि कौन सा जो है एक ऑप्शन में से क्या है। पहला ऑप्शन ऑक्सीटोनिन, ये ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है साइटोकाइनिन और लास्ट ऑप्शन है ऑक्सिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा जो है वो पौधों का हार्मोन नहीं है। तो ये एथिलीन भी है, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है। तो ये ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। ऑप्शन है श्वास नलिका में, यकृत में, वृक्क में या फिर फेफड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। जैव घटक यानी कि जो सजीव होगा। देखिए तापमान सजीव होगा, नहीं होगा। वायु भी नहीं होगा, मिट्टी भी सजीव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कवक। अगला देखिए,
60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। किसमें है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन है कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में या फिर इनमें से सभी। तो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है अनुशिथिलन। अगर सिर्फ शिथिलन पूछता तो इसका आंसर 120 हो जाता, 120 mm। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अनुशिथिलन। तो होता है ना 120/80 होता है ना। अगर शिथिलन पूछता तो 120 हो जाता। तो क्या पूछ रहे? अनुशिथिलन। तो क्या हो जाएगा? 80। इसमें जो है ना बहुत लोग गलत भी कर देता है। अगला देखिए मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। क्या है? असमजात अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है समजात अंग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। क्या है? जल संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन वहन या भोजन संवहन। तो ये देखिए जल संवहन ये कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम का काम है भोजन संवहन। ये कौन करता है? फ्लोएम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सबसे हल्का क्वेश्चन देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितना होता है? 32 दांत। नेक्स्ट है एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस या फिर इनमें से सभी। तो एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। अब पूछिएगा एस्ट्रोजन तो वो हो जाएगा मादा लिंग हार्मोन। नेक्स्ट है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिकाक्ष सिरा, तंत्रिकाक्ष, डेंड्राइट या कोशिका पिंड। तो इसका हो जाएगा डेंड्राइट। अगला है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? लामार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर? जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर या फिर इनमें से सभी पर। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो है ना वो इनमें से सभी पर निर्भर करती है। अगला है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। ऑप्शन है मूत्र मार्ग से, मूत्र वाहिनी से, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो मूत्र मार्ग है इससे जो है ना मूत्र बाहर निकलता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है तो कैसे जाता है? मूत्र वाहिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन है कोशिका, पदार्थ, उत्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? वो है उत्तक। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन है वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय या फिर पुंकेसर। तो नर प्रजनन अंग क्या है फूल में? पुंकेसर। ऑप्शन डी। अगला कह रहा है क्या क्वेश्चन? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, वीजमैन, चार्ल्स डार्विन या लामार्क। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ना वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि कौन जो है ना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि कौन जो है स्त्री का भाग नहीं है। ऑप्शन है गर्भाशय, ये तो है, डिंबवाहिनी ये भी है, अंडाशय ये भी है, और ये शुक्रवाहिका ये नहीं है। यानी क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी शुक्रवाहिका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन है मक्खी, पक्षी, मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी कि WBC का जीवन अवधि कितनी होती है? RBC का अगर पूछे तो 120 दिन होता है RBC का, और अगर WBC का पूछे तो 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, ऑप्शन डी फैटी एसिड। तो पौधों में भोजन जो है ना वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि 80 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।